आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये किस तरीके से काम करती है और हम इंसानों के ये किस तरीके से काम आ सकती है और इसके क्या फवाइद हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इसके क्या खतरात हैं और क्या वो खौफ है जो इंसान को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाहिक है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और मशहूर मारूफ एलॉन मस्क भी इसके खिलाफ बोलते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए। लफ्ज आर्टिफिशियल के माने मसनूई के होते हैं और इंटेलिजेंस के माने जहानत के। तो आर्टिफिशियल से मुराद ऐसी चीज है जो कि नेचुरल ना हो, जो कि हमने खुद बनाई हो। तो मसनूई जहानत यानी कि ऐसी जहानत जो इंसान के अंदर बाय बर्थ मौजूद होती है, और अगर वो जहानत हम किसी मशीन या रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकें या उसके अंदर ये सलाहियत पैदा कर सकें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करती है कंप्यूटर और मशीन को नई नई चीजें लर्न करने की विदाउट नीडिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एवरी स्टेप, यानी कि उनको बताना नहीं पड़ता कि किस स्टेप में आपने क्या करना है। वो ये काम रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ डेटा से खुद हासिल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई नई नई चीजें सीख कर कुछ चीजों में बहुत ज्यादा स्मार्ट बन सकता है, जैसे कि गेम खेलना, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को पिक्चर में रिकग्नाइज करना और इसी तरह कोई किसी भी तस्वीर की फेशियल रिकग्निशन करना वगैरह। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए मशीन्स, कंप्यूटर या रोबोट्स को हम सिखा सकते हैं वो नॉर्मल चीजें जो सिर्फ इंसान की जहानत से पॉसिबल हों। लेकिन अगर यही काम एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट या कंप्यूटर या मशीन कर सके तो वो एआई रोबोट या मशीन कहलाएगी। नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम और एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या फर्क होता है? एक नॉर्मल प्रोग्राम को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो डेटा को रिसीव करके उसको उसी तरीके से प्रोसेस कर देता है, लेकिन एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम ये नहीं करता। वो डेटा को रिसीव करता है, उससे लर्न करता है और रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करके उसको रैशनलाइज करके उस पे करेक्ट या जो डिसीजन उसकी इंटेलिजेंस में करेक्ट हो वो डिसीजन लेता है। यही वो फर्क है जो एक नॉर्मल चीज को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चीज से फर्क रखती है। इसे उर्दू जबान में शऊर कहते हैं, यानी कि अगर इंसान शऊर हासिल कर चुका है तो वो बेहतर डिसीजन ले सकता है मौके की मुनासबत से। सोचने में तो ये बहुत गहरी बात लगती है और ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो हमने जैसे मूवीज में देखा है कि रोबोट्स इस दुनिया पे काबिज हो जाएंगे, लेकिन हम अभी इस दौर से बहुत पीछे हैं। अभी ऐसे रोबोट्स या मशीन नहीं आए कि वो खुद से बेहतर डिसीजन ले सकें। इसमें अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है, लेकिन हम छोटे छोटे स्टेप लेकर एआई को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और शायद ये इतना दूर भी नहीं। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के एआई प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो कि मेडिकल इमेजेस, एक्सरेज और एमआरआई को एनालाइज करते हैं, उनके डेटा को समझते हैं और कैंसर और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को प्रेडिक्ट करते हैं। यही बात हम पर्सनलाइज हेल्थ केयर में भी कर सकते हैं। वो मेडिकल हिस्ट्री देखकर, उनकी जीन्स देखकर, उनके आबा अजदाद की मेडिकल हिस्ट्री देखकर मुख्तलिफ किस्म की एबनॉर्मेलिटीज प्रेडिक्ट करते हैं। चाहे ये डिजास्टर रिस्पॉन्स या डिजास्टर रिकवरी के हवाले से बात हो तो नेचुरल डिजास्टर एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। टर्की में भी जलजला आया। जलजलों की प्रोडिक्शन के लिए इंसान का दिमाग या इंटेलिजेंस इस काबिल नहीं है और इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ही देख रहा है कि आगे फ्यूचर में हमें इससे मदद मिलेगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक जिंदा मिसाल है। आजकल आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी मैनेजमेंट वो पुराने रूल्स के तहत नहीं होती। यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट किसी भी बड़े अर्बन सिटी में एक एआई सिस्टम ही करता है। और सबसे बड़ी मिसाल जो शायद बचपन से ही हमारी जिंदगियों को अब तब्दील करने वाला है वो एआई चैटबॉट्स हैं, जिसमें से चैट जीपीटी का नाम बहुत मशहूर है। ये गूगल को रिप्लेस कर देने वाली टेक्नोलॉजी है और लोग बिलीव करते हैं कि आने वाली जनरेशंस
इस तरह की ही होगी कि उसको सोचने और समझने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल की टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी से रिप्लेस हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा एआई सर्च इंजन या उससे भी बेहतर प्रोडक्ट है जो हमें हर चीज, हर वक्त, हर सवाल का जवाब देने के काबिल है। ये एआई की वो चंद एग्जाम्पल्स हैं जो कि महदूद हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एआई बॉट या टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इन तमाम डेटा को जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद है कलेक्ट करके एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का रेप्लिका बन सके। इससे तो शायद अभी हम बहुत दूर हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या कोई ऐसा बॉट या मशीन इस काबिल हो सकेगी कि वो ये तमाम इंटेलिजेंस को यूज करके एक इंसान का रेप्लिका बन सके। यही तो वो बात है जो इलॉन मस्क को हमेशा खतरे की घंटी बजाने के बारे में बोलती है। उनके नजदीक एआई के पाथ पे जो इंसान चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट या मशीन इस काबिल हो गई तो वो हमारे लिए जरूर खतरे का बाइस बनेगी। इंसान की सिफ्त रही है कि वो हर चीज को नेगेटिव वे में जरूर यूज करता है, चाहे एटॉमिक टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उससे बेशक एनर्जी बनती है, लेकिन हमने पहले उससे एटॉम बम बनाया और उससे लाखों लोगों की जान ली, फिर हमने उसका पॉजिटिव यूज करा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब दो कंट्रीज या सुपर पावर्स की लड़ाई हो तो उनके नजदीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट या वॉर्स को यूज करना ऐसी जहानत में बहुत ललचा देने वाली चीज होगी और शायद ये इंसान रोक ना पाए। हमारी इंटेलिजेंस का सफर कोई 5000 से 10,000 साल पुराना है। हमने आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने शऊर हासिल करा और आज जिस तरक्की की मंजिल पे हैं कि हम स्पेस शिप से लेकर रॉकेट्स और मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, लेकिन ये सफर एक मसनूई जहानत एआई रोबोट से मशीन के लिए नहीं होगा। वो ये सफर 5000 साल में नहीं बल्कि शायद 5 दिन या 5 हफ्तों में हासिल कर लेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये डेटा मौजूद है और एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं। इस बात को आप इस तरह समझें कि अगर हम कोई भी रोड बनाते हैं तो उस रोड को बनाने के लिए हम वो जगह खोदते हैं और उस जगह पे पत्थर डालते हैं, बजरी डालते हैं और डामर डाल के उसको पक्का करते हैं। अब इस तमाम प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े जानदार रास्ते में आते हैं। हम उनको तबाह कर देते हैं, उनको लपेट देते हैं, उनको सीधा कर देते हैं, दबा देते हैं। हमारा मकसद उनकी नस्ल या उनका काम खराब करना नहीं होता, बट क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये रोड सीधा बनाएं। इसी तरह एआई अगर कोई काम कर रही होगी और उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर ह्यूमन एज अ रेस शामिल हो जाएगा, तो क्या वो उस रेस में हमको मिटा देगी? क्योंकि हो सकता है उसके लिए ये मोरल या एथिकल डायलेमा ना हो और वो एक नॉर्मल बिहेवियर के तौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए ये काम कर दे। आज से 5 साल बाद बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो इंसानों की डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, जिसमें डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के मजदूर, प्रोग्रामर्स, ये सब काम एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स या मशीन्स कर रहे होंगे। उस दिन के लिए हम सबको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। हमें नई स्किल सीखनी चाहिए, हमें नए तजुर्बात सीखने चाहिए, हमें इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने का तरीका जरूर आना चाहिए ताकि हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें और एक बेहतर जिंदगी गुजारने के साथ साथ एक जरिया माश भी कमा सकें। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई या इसके एआई के बारे में जो नॉलेज दी गई है ये पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल शेयर करें। शुक्रिया।